नमस्कार। आप सभी को कौवे और चालाक लोमड़ी की कहानी तो याद ही होगी। कौवे के मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी बोली, ओ कौवे भाई, तुम कितना सुंदर गाते हो, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। कौवा लोमड़ी के बिछाए जाल में फंस गया और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी गिर गई और लोमड़ी रोटी उठाकर भाग गई। कहीं आप भी अपनी तारीफ सुनकर पिघल तो नहीं जाते? यदि ऐसा है तो आज की यह वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। महाभारत काल के दौरान की यह घटना है। राजा पांडु की पहली पत्नी का नाम कुंती और दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। दूसरी पत्नी माद्री के भाई यानी नकुल सहदेव के मामा थे मद्र नरेश राजा शल्य। एक बार महाभारत युद्ध की तैयारियों के दौरान दुर्योधन ने राजा शल्य को कर्ण का सारथी बनने का प्रस्ताव दिया। दुर्योधन से कर्ण ने कहा था कि यदि शल्य मेरे सारथी बने तो जीत संभव है। तो राजा शल्य को अभिमानवश बहुत क्रोध आया और वे बोले, मैं सारी पृथ्वी को फोड़ सकता हूँ, पर्वतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूँ, समुद्रों को सुखा सकता हूँ, मैं सूत पुत्र से हर प्रकार से श्रेष्ठ हूँ, फिर भी तुम मुझे उसका सारथी यानी दास बनने को कह रहे हो। तुम्हें ऐसा कहने का पाप लगेगा दुर्योधन, क्योंकि तुमने मुझे अपमानित किया है। दुर्योधन तो ठहरा मौका परस्त यानी अवसरवादी। वह मीठी वाणी में बोला, हे राजन, आप महान हैं, आप अपने शत्रुओं के लिए शल्य यानी कांटे के समान हैं। आपकी अपेक्षा ना तो कर्ण बलवान है और ना ही मैं। देखो, कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अश्व विद्या में श्री कृष्ण से बढ़ चढ़ते हैं। कर्ण युद्ध करने में श्री महादेव जी के समान हैं, तो आप रथ हाँकने में साक्षात ब्रह्मा जी के सदृश हैं। अब हम सबकी विजय केवल आप पर ही निर्भर है। हे वीरवर, सारथी को तो रथी से भी बढ़कर होना चाहिए, जो आप निश्चित रूप से हैं ही। आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, आप समस्त विद्याओं में पारंगत हैं। दुर्योधन लगातार राजा शल्य की प्रशंसा करता ही चला जा रहा था, जब तक राजा शल्य उसके जाल में फंस नहीं गए। वो कहते हैं ना, तितलियों के रंग में उमंग, सौंदर्य, स्वतंत्रता, गिरगिटों के रंग में छल, भ्रम, अवसरवादिता। तो ऐसा ही छल और भ्रम रखने वाला अवसरवादी था दुर्योधन। इस पर राजा शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम समस्त सेना के सामने मुझे श्री कृष्ण से भी बढ़ चढ़ के बता रहे हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अच्छा लो, मैं कर्ण का सारथ्य स्वीकार किए लेता हूँ। तो प्रशंसा के मद में अंधे होकर मद्र नरेश शल्य ने न चाहते हुए भी कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। जबकि राजा शल्य मामा तो थे पांडवों के, आए तो थे अपने भांजों का साथ देने, लेकिन ये क्या, दुर्योधन ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया, जबकि दुर्योधन के साथ उनकी कोई सगी रिश्तेदारी भी नहीं थी। जबकि वे कर्ण को सूत पुत्र समझते हुए निम्न दृष्टि से देखते थे और यहाँ तक कह बैठे थे कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर अचानक से राजा शल्य कैसे बदल गए, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उनका कोई सगा संबंधी भी नहीं था। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि आपके मामा आपके घर पर आए हों, आपका और आपके ताऊ जी का जायदाद संबंधी झगड़ा निपटाने। तो कायदे के हिसाब से तो उन्हें आपको ही सपोर्ट करना चाहिए ना। लेकिन जरा सोचिए कि आपके ताऊ जी या उनके बेटे आपके मामा को बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर ले, तो आपको कैसा लगेगा? वहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ। दरअसल दुर्योधन के चाशनी में डूबे हुए शब्द शल्य पर जादू कर गए और वे मदांध यानी मद में अंधे होकर दुर्योधन का प्रस्ताव स्वीकार कर बैठे। कहाँ तो व्यर्थ ही कर्ण के लिए इतनी ऊट पटांग बातें बोल रहे थे और कहाँ चुपचाप उसका सारथी बनना स्वीकार भी कर लिया। विशेष तौर पर वह बात जिसमें दुर्योधन ने कहा, आप अश्वविद्या में तो श्री कृष्ण से भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर हैं। बस वही चिकनी चुपड़ी चाशनी में डूबी बात उन्हें हाँक ले गई। हमें ये सोचना चाहिए कि जो इंसान सच्चा होता है वो कभी झूठी तारीफ नहीं कर सकता और जो बेवजह तारीफ करे वह इंसान कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। हम भी अक्सर ऐसा ही कर बैठते हैं। जरा सा किसी ने मीठे चिकने चुपड़े शब्द बोले नहीं और हम फिसले नहीं, फिर तो जैसे हम उसके अधीन ही हो जाते हैं। अगला हमसे कुछ भी करवा ले तो हम भी तो मदान ही हुए ना। यानी
हम अपनी प्रशंसा के लोभ में अपनी मर्यादा की सीमाओं को भी लांघने से नहीं चूकते। जो बॉस हैं उन्हें अपने चाटुकार सबॉर्डिनेट से विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। इसी प्रकार सबॉर्डिनेट्स भी बॉस से सतर्क रहें, विशेषकर महिला कर्मचारी। कोई बॉस उनकी झूठी प्रशंसा करके उन्हें किसी भी सीमा तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो निरक्षीर विवेक द्वारा हमें ये जान लेना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारा फायदा उठाने के लिए ऐसा सब कह रहा है या सहज और श्रद्धापूर्ण भाव से कह रहा है। निरक्षीर विवेक का अर्थ है पानी और दूध में अंतर करने की क्षमता या सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता। यह एक कहावत है जो बुद्धि, विवेक और अच्छी समझ को दर्शाती है। जैसे कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धि और विवेक से सही और गलत, अच्छा और बुरा, उपयोगी और अनुपयोगी के बीच अंतर करना आना चाहिए। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि अपनी समझ और विवेक से सही निर्णय कैसे लें और जीवन में अच्छे को चुनना और बुरे को छोड़ने का क्या महत्व है। झूठी दुनिया के झूठे फसाने हैं, लोग भी झूठे और झूठे जमाने हैं। धोखे मिलते हैं हर कदम पर, अफसोस भीड़ में सब बेगाने हैं। तो आज की वीडियो पे इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर से एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।